हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में चुंबकीय बल के बारे में बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चुंबकीय फील्ड होता क्या है। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक धारावाही चालक है, तार है। इसमें हम क्या करें, किसी जो ये धारावाही चालक तार है, इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा एक फील्ड होता है, जिसमें हम किसी अन्य पार्टिकल को जब लेके जाते हैं तो उसको एक फोर्स फील्ड होता है, उसको मान सकते हैं चुंबकीय खेल होता है। यानी हम कह सकते हैं किसी धारावाहिक चालक अर्थात चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य कण को लाने पर उस पर किसी न किसी फोर्स को क्या होता है, अनुभव होता है, वो फील करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेश पर एक बल आरोपित होता है, उसे चुंबकीय उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपकी वाई डायरेक्शन है, ये आपकी एक्स डायरेक्शन है, ये ऊपर वाली जेड डायरेक्शन है आपकी। इसके साथ एक ये पार्टिकल आपका जो इस वाई के साथ एंगल बना रहा है, वो है थीटा। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ हमेशा कोस ले लेना। ये वैसे कोई रूल नहीं है, बट मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ हम एक्स का कोस का कोऑर्डिनेट लेते हैं, और जो अपोजिट साइड में होता है उसके साथ हम क्या लेते हैं, साइन कोऑर्डिनेट लेते हैं। ये बात जनरली नहीं है, आप इसको ऐसे मत मानना कि सर ने बताया था तो ये, लेकिन बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल देखे हैं उसमें जहाँ हम थीटा लेते हैं उसके साथ ही हम क्या लेते हैं, कोस लेते हैं। तो ये साइन हो गया, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, वी वी साइन थीटा। ठीक है, वाई डायरेक्शन हो गया आपका। अब हम बात करते हैं, अब इसको हम कैसे लिखेंगे। माना माना एक आवेश है आपका, क्यों आवेश है, जो एक्स वाई तल में है, एक्स वाई तल में वी वेग से चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गतिशील गतिशील है। अतः क्यू आवेश पर एक बल जेड दिशा में कार्य करेगा, यानी उन पर एक फोर्स लगेगा जो कि जेड दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि जो आवेश है वो आपका क्या है, आवेश क्यू, वेग v तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र b हो तो फोर्स किसके समानुपाती हो जाएगा आपका, क्यू के, बी के और v cos थीटा, इस वाले कोऑर्डिनेट के। हम जानते हैं समानुपाती चिन्ह रहता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट होता है आपका k। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं कि जो k की वैल्यू हो 1 हो, तो F बराबर क्यू वी साइन थीटा होता है। अब हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट आता है उसके साथ साइन थीटा आता है ना, तो हम साइन को चेंज कर सकते हैं किसमें, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो हमें क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, हमें एफ बराबर हमें प्राप्त होगा, क्यों क्या है आपका, कांस्टेंट है, बी और आपका वी क्या है, वेरिएबल है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स। ठीक है बच्चों, अब इसमें तीन अलग अलग कैसे लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, यदि थीटा इज मैक्स, थीटा इज 90 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है आपका वो क्या है, 90 डिग्री है, तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो क्यू वी बी
साइन थीटा थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। साइन थीटा क्या साइन 90 डिग्री का अर्थ 1 होता है। तो एफ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा आपके पास क्यू भी आ जाएगा। यहाँ से बी क्यू निकाल के आपके पास तो आपका क्या आ जाएगा पॉन क्यू वी। तो ये आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हम यदि इसमें कुछ फॉर्मूला निकालते हैं कि जैसे क्यू की वैल्यू क्या हो जाए 1, यदि ऐसे बात कर सकते हो आप कि यदि क्यू और वी बराबर आपका 1 हो जाए 1 से हो जाए तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एफ मैक्सिमम। मतलब जितना ज़्यादा हम उसमें फोर्स क्रिएट करेंगे यानी जितना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगा उतने उसमें क्या होगा फोर्स होगा। ठीक है बच्चों।